हेलो फ्रेंड्स, संकल्प ट्यूटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग से रिलेटेड कैलेंडर के बारे में कि कैसे हम किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी 2021 में एक डेट ले लेता हूँ। 26 को अगर हम भाग करेंगे 7 से 2 से इस पर 5 आता है। जनवरी का कोड 1 है। 21 का कोड हमें लेना है 5 और 2000 के लिए हम -1 कर देंगे तो टोटल हो गया 10 बटे हमें 7 से भाग देना है, बराबर जो भी आएगा शेषफल वही हमारा आंसर होगा। तो अगर आप ये भी ट्रिक सीखना चाहते हो तो बने रहिए संकल्प ट्यूटर के साथ में। मेरे साथ मैं हूँ आपका दोस्त संदीप कुमार और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी डेट का दिन कैसे निकाल सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, यानी कुछ कोड हमें याद रखने हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में मेरे साथ। तो हमें देखना है जनवरी जो हमारे मंथ है उनको हमें कैसे याद करना है और जो वीक डे है उनको हमें कैसे याद करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जनवरी को हमें कैसे याद रखना है, तो जनवरी का पहला मंथ होता है, इसलिए हमने उसको कोड दिया है 1। अब हम बात करेंगे फरवरी की। हमें फरवरी को कैसे याद करना है। अब फरवरी हर 4 साल बाद लीप वर्ष मनाया जाता है। लीप वर्ष होता है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो इसलिए 4 साल से हमें याद रखना है 4। मार्च को हमें कैसे याद रखें, मार्च में कितने अक्षर हैं उसको हमें याद रखना है कि मार्च में कितने अक्षर हैं। मार्च में हमारे 4 अक्षर हैं, तो 4 से हमें याद रखना है मार्च का कोड। अप्रैल ए ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे एप्पल बनता है और एप्पल का जो शेप होता है वो गोल होता है। गोल से हमें याद रखना है अप्रैल के कोड को 0। ठीक है, तो अप्रैल के कोड को हमें 0 याद रखना है। मई को हमें देखेंगे कि गांव में हम अपनी माँ को क्या बोलते हैं, मई बोलते हैं। मई तो माँ में जो अक्षर होते हैं वो 2 होते हैं, तो इसलिए हमें 2 मई का कोड याद रखना है। अब जून को हमें कैसे याद रखते हैं, जैसे हाथ के पंजे पर हम सिर में फैलाएं, सिर में देखते हैं कि जून है सिर में, तो हमें हाथ के पंजे से याद रखना है 5 और जून का कोड 5 हो गया। अब जुलाई का कोड हमें कैसे याद रखना है कि कोई लड़की है वो पढ़ाई में बिल्कुल 0 है, जिसका नाम जे से बनता है। अगस्त के कोड को हमें याद रखना है कि अगर हम अगस्त को ए को अगर हम सिंगल लिखेंगे ए तो 3 के आकार का होता है, तो इसलिए हमें अगस्त को 3 कोड देना है। सितंबर को हमें कैसे याद रखना है। एस अगर हम देखें तो सितंबर एस से बनता है, तो 6। अब 6 का इसलिए हमें इसको कोड दे दिया है 6। अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को हम कोई कोड नहीं बन पा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग उस कोड को बना सकते हैं या आप इसको याद रखें। अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का कोड 4 और दिसंबर का कोड 6 होता है। ऐसे ही हमें वीक को कैसे याद रखेंगे। सीरियल से लेना है हमें संडे, मंडे, ट्यूसडे 1 2 3 4 5 6 7 और सैटरडे के लिए अगर 7 आता है या 0 हम इसको देते हैं कोड। यानी अगर 0 आएगा या 7 आएगा तो संडे रहेगा, 6 होगा तो फ्राइडे। ऐसे ही हमें इसको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कुछ और कोड के बारे में, जैसे सन। हमें जैसे 1 से लेके 100 तक के सन को हमें याद रखना है, लेकिन हमें पूरा याद नहीं रखना। हम उनको सीरीज में बांट देते हैं ताकि हमें आसानी रहे कोड को याद करने में। तो मैं कोड को ऐसे लिख देता हूँ 0 4 8 12 16 20 24, यानी 2000 2004 2008 1908
1912, 1916, 1920 ऐसे हमें याद रखना। तो 0 से लेकर 3 तक, यानी 0 से लेकर 3 तक जो भी हमारा कोड रहेगा उनको हमें लेना है। 0 का कोड 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ऐसे 3 का 3 तक लेना है। 4 में हमें क्या करना है कि 4 से आगे जो मनी 4 प्लस 1 लेना है। जैसे कि अगर 2004 है तो 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस करना है तो उसका कोड रहेगा 5, यानी 2004 का कोड रहेगा 5। जैसे इसका कोड 4 का कोड 5, 5 का कोड 6, 6 का कोड 7, ऐसे हमें याद कर लेना है। इससे इस कोड को मैं दूसरे तरीके से आगे बताऊंगा, यानी इसको वर्टिकली बताऊंगा इसको आगे। जैसे 8 को हमें कैसे याद रखना है, 8 वाली सीरीज़ को हमें 8 में 2 प्लस करने हैं। इस सीरीज़ में 8 से 11 तक के जो भी हमारे ईयर रहेंगे उसमें हमें 2 प्लस कर लेना है। जैसे 8 को 10, 9 का 11, 11 का 13, ऐसे हमें याद कर लेना है इनको कोड को। अब 12 के केस में हमें क्या याद रखना है कि जो भी हमारी इकाई का अंक रहेगा उसमें से हम दहाई के अंकों को घटा देंगे। जैसे कि 2 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा, जैसे हमें क्या करना है, 2 में से हमें 1 माइनस कर लेना है। जैसे 2 माइनस 1, तो 12 का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही जो 13 का कोड रहेगा, हम 3 में से हमें 1 घटा लेना है। ऐसे ही इसका कोड बन जाएगा, 3 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कोड हो जाएगा 2। ऐसे ही 14 का कोड 3, 15 का कोड 4। अब 16 जैसे सन 2016, 2017, 2018 या 1916, 1917, 1918 उनकी जो सेम इकाई का अंक है उसको हमें सेम रखना है। यानी कोड को कैसे रखना है कि 2016 का कोड 6 यानी 6 हो गया, 2017 का 7, 2018 का 8, ऐसे हमें याद रखना है 19 तक। 20 में हमें क्या करना है, प्लस प्लस 2 करना है। यानी जो भी हमारा 2000 या 1920 है तो 1920, तो 20 का कोड 1900 में क्या रहेगा, हमें इसमें 2 जोड़ देने हैं, 2 प्लस 0 प्लस 2 हमें एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो हमारा 20 का कोड हो जाएगा 4। 21 का कोड हो जाएगा 5। तो ऐसे भी याद कर लेना है 23 तक। जैसे हमें 21 में करना है तो 2 प्लस 1 प्लस 2, जो हमें प्लस प्लस 2 करना था वो मैंने जोड़ दिया। तो इसका कोड 21 का कोड हो जाएगा, 21 का कोड हो जाएगा 5, यानी 5 कोड हो जाएगा इसका। अब हमें क्या करना है, 24 के कोड, 24 जो हमारे सन रहेंगे 2024, 2025, 2026, 2027, 27 तक हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, ऐसे ही जैसे हमने 2012 जो कोड लिया था उसमें हमें इकाई के अंक में से हमें दहाई का अंक को घटाना है। तो ऐसे ही 24 है तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ऐसे ही 25 को हमें क्या करना है, 26 को क्या करना है, 6 में से 2 घटा देंगे तो हमारा इसका कोड आ जाएगा 4। अब 2027 से आगे जो कोड है उसको हमें लेना है। इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि हमें शताब्दी के लिए कैसे कोड रखने हैं। जैसे 2000 जो हमारा शताब्दी है यानी 2000 सन है, उसका कोड हमें
1 माइनस 1 लेना है। थोड़ा और एक 100 साल पीछे जाना है हमें, माइनस यहाँ पर हमें इसका कोड रखना है 0। थोड़ा और पीछे चले जाएंगे 1800 में, तो इसका कोड -2। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो 1700 कोड के लिए है, 1700 के लिए है -4। ऐसे हमें याद रखना है इन चीज़ों को। सॉरी, इन कोड को 2000 के लिए 1 -1, 1900 के लिए 00 यानी 0 रखना है। 1800 के लिए -1, 1700 के लिए -4। ऐसे आपको आगे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, अब लीप वर्ष, अगर किसी भी कोई साल अगर लीप वर्ष आता है तो उस केस में हमें क्या करना है, केवल जनवरी और फरवरी, अगर लीप वर्ष में हमें जनवरी और फरवरी का कोई डेट निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, -1 कर देना है इन दोनों मंथ में। अगर जैसे 26 जनवरी का हमें निकालना है और लीप वर्ष है तो माइनस हमें 1 करना है। अगर लीप वर्ष नहीं है तो हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये केवल लीप वर्ष के लिए है। तो इस टेबल को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। दूसरा तरीका आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जैसे मैंने लिया 0। अब 0 से 3 तक हमें कोड बनानी है, यानी 4 की सीरीज लेनी है। 0 के लिए कोड हमारा क्या है, 0 है। 1 के लिए कोड 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। ऐसे मैंने अभी बताया था आपको, लेकिन वो थोड़ा टफ प्रोसेस था। ये आपको समझने में बहुत आसान रहेगा। ये किस केस में है, ये आपको 0 के केस में है। अगर जो भी ईयर है वो 0 से 3 तक है, जैसे 1900, 1901, 1902, 1903 या 1603, 1602, 1601 ऐसे ईयर है तो उनके लिए है। अब 3 से आगे के जो कोड है उसमें हमें क्या करना है, +1 कर देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ 4, 5, 6, 7, यानी हमें 4 का सेट बनाना है। और जैसे 4 के लिए 5, 5 के लिए 6, 6 के लिए 7, 7 के लिए 8, ऐसे हमें ये कोड याद रखने हैं। ऐसे ही फिर हमें 8, 2000 आ गया, 1908 से आगे यानी 1907 से आगे के हमें जो कोड है वो बनाने हैं, +2 करना है उसमें। जैसे आता है 2008 तो हमें क्या करना है, उसके लिए कोड रहेगा, उसमें 2 प्लस कर देने हैं। जैसे 8 के लिए जो कोड रहेगा वो 10 रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, +2 करना है। 8 के लिए 10, 9 के लिए 11, 10 के लिए 12 और 11 के लिए 13। ऐसा हमें याद कर लेना। ऐसे ही 16 के लिए कोड मैंने क्या बताया, सॉरी 12 के लिए कोड क्या बताया, माइनस करना है इकाई के अंक में से दहाई के अंक को माइनस कर देना है, यानी 2 में से हमें 1 घटाना है। तो मैं लिख लेता हूँ 12, 13, 14 और 15। ऐसे ही हमें क्या करना है, इसका 2 में से 1 गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 कोड आ जाएगा। 13 के लिए 2, 14 के लिए 3, 15 के लिए 4।
ऐसे 16 के लिए हमें क्या करना है, 16 में हमें क्या करना है, सेम जो भी डिजिट रहेगी वो सेम रहेगी। जैसे 1600, 1616, 1617 अगर सन आ जाता है 7, इसका कोड 7 रहेगा। 18 का कोड 8 रहेगा। 19 का कोड 9 रहेगा, क्योंकि हमें सेम लेनी है डिजिट को, इकाई के अंक को हमें सेम ले लेना है। इसमें हमें क्या करना है, प्लस प्लस 2 करना है। तो अब मैं लिख लेता हूँ 20, 21, 22 और 23। देखिए इसमें प्लस हमें क्या करना है, 2 करना है। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इजकल टू 4। 21 का कोड 5, क्योंकि में 2 प्लस 1 प्लस 2 करना है। ऐसे ही 22 का कोड हमारा 6 हो गया। 23 का कोड हमारा 7 हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है 24। अगर आपको ये अच्छे से समझ लेते हैं आप इसको, तो आप आसानी से किसी भी डेट का जो दिन है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी डेट का दिन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो पूरी ही देखनी है। इसमें हमें क्या करना है, 24 के केस में इकाई के अंकों को दहाई के अंक से माइनस कर देना है। तो 24 का कोड 2, 25 का 3, 26 का 4 और 27 का 5। तो यहाँ पर ये हमारे कोड हो जाते हैं ख़त्म। अब 27 से 100 तक हमें कैसे याद रखना है, उसके लिए हम देखते हैं 28 में। देखो आप इस तरीके को, अगर आप ये तरीका आपके समझ में आ रहा है तो इस तरीके से भी आप ये देख लेते हैं, यानी मैंने ये टेबल इस तरीके से भी बना दिया है। अब 27 से आगे के कोड को हमें कैसे याद रखना है 100 तक, तो 28 और 56, 28, 56 और 84 को हम 3 भाग में को कर लेते हैं, और इसका इन तीनों का कोड हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। इन तीनों का कोड 0 रहेगा। और अगर हमें जैसे 90 का कोड निकालना है, यानी 1990 का कोड निकालना है, तो 90 के कोड के लिए क्या रहेगा, 90 में से 84 घटाएंगे तो 6 बचा। अब 6 का कोड क्या रहेगा, 6 का कोड देखो, 6 का कोड 7 है। तो आसानी से हम ऐसा निकाल सकते हैं। जैसे 56, यानी अगर हमें 60 का कोड निकालना है तो 60 में से 56 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, 4 बजेगा। तो हमें केवल 4 का कोड याद रखना है। तो ये हमको केवल 27 तक याद रखना है, और हमें आसानी से इस चीज़ को कर लेते हैं। अब देखो मैं कुछ डेट ले लेता हूँ, अब आगे हम कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ डेट को कि वो ये कोड उस डेट पर काम कर रहे या नहीं कर रहे। मैं ले लेता 15 मार्च 2021। अब 15 का कोड क्या रहेगा, हमें क्या करना है, डेट को हमें 7 से भाग करना है। जो भी शेषफल आएगा उसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 आ गया, 7 दूनी 14, शेष 1 बचा। मार्च का कोड हमें क्या देखना है, देखो मार्च का कोड 4 है, ठीक है। अब 21 का कोड हमने क्या बताया है, 21 का कोड हमने बताया है 5, क्योंकि 2 प्लस 1 प्लस 2 करना था। 2 प्लस 1 प्लस, देखो 21 के कोड को क्या करना है, प्लस प्लस 2 करना है। तो 21 का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। मैं इसको 5 लिख देता हूँ। अब शताब्दी के लिए क्या है, 2000 है, तो माइनस क्या करना है, हमें -1 करना है। यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर -1 करना है। अब इसको मैं सही से लिख देता हूँ, 1 + 4 + 5 -1। तो यहाँ पर आ गया है कितना,
यहाँ पर आ गया 9/7। तो अगर हम 9 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 2। अब कोड हमारा संडे मंडे के लिए, तो मंडे हमारा कौन सा कोड है? 2 कोड है, तो इसका आंसर हो गया 2। आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। अब मैं दूसरी डेट देख लेता हूँ। 17 फरवरी 1984, ये एक लीप वर्ष है। और हमने क्या बताया था लीप वर्ष के लिए? -1 करना है टोटल कोड में से। तो 17 का कोड 3 हो गया, फरवरी का 4 है, 1900 का कोड 0 रहेगा और 84 का कोड भी 0 है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 3 7 और 7 में से -1 करेंगे क्योंकि एक लीप वर्ष है और फरवरी का महीना है, या फरवरी रहे या जनवरी का। अगर जनवरी का भी रहेगा तब भी हमें 1 करना था। तो ये फ्राइडे यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अब तीसरा एक और डेट देख लेते हैं, वो भी एक लीप वर्ष रहेगा, 15 जून 2000। लेकिन हमें ये भी एक लीप वर्ष है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जनवरी और फरवरी नहीं है, क्योंकि हमें जनवरी और फरवरी में ही -1 करना है। तो 15 का कोड 7 से भाग करेंगे 15 को, तो शेषफल आएगा 1। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं? 1 लिख लेते हैं। जून का कोड यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 है, और 2000 का कोड क्या है? -1 है, तो 0 का कोड तो 0 ही है, और -1। तो यहाँ पर क्या है, 5 + 1 यानी 6 और -1, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा थर्सडे, यही हमारा आंसर है। क्योंकि हमने -1 क्यों नहीं किया लीप वर्ष के लिए? हमने -1 नहीं किया है क्योंकि जनवरी या फरवरी इसमें नहीं है। अगर जनवरी फरवरी होता तो हम -1 करते तो आता आंसर 4। तो 4 हमारा, फिर हमारा ये हो जाता वेडनेसडे। फिर एक हम और ले लेते हैं जो अधिकतर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, 26 जनवरी 2021, या कोई भी सन ले लेते हैं, आ जाता है क्वेश्चंस में। तो 26 के लिए आंसर, 26 के लिए कोड रहे 5, जनवरी के लिए 1, 2000 के लिए 21 का कोड 5 है, -2000 का जो कोड है वो -1 है। तो 7 10/7 अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 3 आता है, तो 3 हमारा आंसर है। 3 आंसर हमारा ट्यूसडे है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।